शिवरात्रि बोला जाता है, महाशिवरात्रि, जो फागुन के महीने में शिवरात्रि आती है। इसको महाशिवरात्रि क्यों बोला जाता है? इसी दिन भगवान शिव की शादी हुई थी और इस महाशिवरात्रि यानी कि पूरी रात लगी थी शिवलिंग की स्थापना करते करते, इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो ऐसे ही सावन के महीने में उनका जन्म हो जाता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन की होती है तो ओम नमः शिवाय की बारी बोलती है, कभी बम बम बोलती है। राजा रानी घबरा जाते कि 3 दिन का बच्चा अपनी आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, जो ओम नमः शिवाय की बारी बोलता हो, बम बम बोलता हो। ऐसे करो, कुम्हारों के से जाकर के मिट्टी का घड़ा लेकर के आओ, उस मिट्टी के घड़े में डाल करके इस लड़के को कहीं दूर जंगल में जाकर के अंदर खड्डे के अंदर डाल के आओ। कहते हैं कि 2 कोस होती, बदी 100 कोस हो जाती। सारे शहर को मालूम हो जाता है कि राजा के घर में 80 वर्षों के बाद में एक कन्या ने जन्म लिया, उस कन्या की हत्या करवाना चाहते हैं। आप जैसे शाने बुजुर्ग लोग जाकर के उनको समझाते हैं कि हे राजन, कन्या मारने का बड़ा दोष होता है, बड़ा पाप होता है, आप अपने कुल ब्राह्मण को बुलाओ, इस लड़की का नक्षत्र दिखलाओ। राजा हिमाचल काशी जी के विद्वान पंडित जी को बुलाते हैं, 4 वेद ब्राह्मण देवता ले आते हैं, युग वेद, अजुर्वेद और श्याम वेद। श्याम वेद में पतरा देखते हैं और गौरजा का नाम पता निकालते हैं। कहते कि राजन, कन्या कन्या मत ना जानो, शक्ति ने अवतार लिया है, ये आप उतरेगी, तेरा कुल उतारेगी, तेरा करेगी 4 युगों में नाम रोशन। हे राजन, पतरे पे इस गौरजा का, इस लड़की का नाम है गौरजा, पतरे का नाम गौरजा, और जब ये पहाड़ों में चली जाएगी इसका नाम पहाड़ों से पार्वती पड़ जाएगा। आज भी इस युग में हर इंसान के 2 नाम होते हैं, एक पतरे का नाम असली नाम होता है, स्कूल का नाम, और दूसरा प्यार से कोई कालू कह दे, कोई सोनू कहते हैं, कोई मोनू कह देता है ना, ऐसे। तो पहाड़ों के नाम से पार्वती नाम पड़ा। तो ऐसे ही ये माला 108 मणकों की माला बन जाती है। देखने में रुद्राक्ष की माला होती है, लेकिन हकीकत में माता पार्वती के मुंडों की माला होती है। 109वां उसको बोलते सुमेरु। उसका मतलब क्या है? एक जन्म और बकाया है अभी माता पार्वती, क्योंकि वो पूरी अमर नहीं हुई। ऐसे ही इतने वचन सुनते राजा हिमाचल औरों के घर में पुत्र बधाई, राजा हिमाचल के घर में कन्या बधाई बटना शुरू हो जाती है। हीरे दान करते, मोती गौए थे, हाथी दान, सोना थे, चांदी दान करते हैं। और आज इस कलयुग में किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती है तो पूरे परिवार के मत्थे पे 3 बट पड़ जाते हैं। कोई पूछने लग जाता है कि माता जी, ये ताई ने तो बहु के बालक हुए हैं, और दुखी हो गए ताई भाई के जवाब पावर लोग की हुए ना, लिंगरी हुई ये नहीं कही कि छोड़ी हुई है भाई, क्यों लड़की हुई है ना, लिंगरी हुई है। अगर लड़का हो जाए, कदे माँ बाप ने कदे 2 रुपया का प्रसाद ना बांटा, हो बुढ़िया लाडू बड़े दिखी रहेगी, है ना। इस कथा से हमारे को क्या शिक्षा मिलती है कि सुनो, जब कन्या जन्म लेती है ना मेरी माता बहनों, उस परमात्मा के घर से अपना भाग्य लिखा करके आते हैं। हम कन्या को रात को 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे लिखोगे ना, बेटा एक पानी का गिलास लेकर आइए बेटा शुभ, और बेटी के मुख से एक ही वचन होगा, हाँ पापा जी, हाँ मम्मी जी, अभी लेके आए। और छोरा ने लिखोगा नहीं, अरे बेटा लिखो केक रहे पानी का गिलास लीजिए, और छोरा लगेगा फोन में PUBG खेल रहा है ना, लिखो रुक भी